मैं कराची में जिस जगह रहता हूँ उसके साथ इमाम बारगाह भी जुड़ा हुआ है, मस्जिद भी है, दारुल तहकीक भी है, रिसर्च सेंटर भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, एक मजमुआ है खिदमात का। तो मैं अपने घर से निकल कर मस्जिद के सहन से गुजर रहा था अपनी सवारी की तरफ, तो मैंने देखा दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। तो एक दूसरे से कह रहा था कि बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो मैं उसके करीब गया, मैंने कहा तुम बाहर निकल के क्या बताओगे? कहने लगा मौलाना ये इमाम बारगाह है, लड़ने की जगह नहीं है। मैंने यकीन जानिए उसकी पेशानी पे बोसा दिया। मैंने कहा कम से कम तुमने ये तो बता दिया कि हर जगह सुर्ख बत्ती, मुझे मानना पड़ेगा कि कहीं सब्ज बत्ती है, कहीं सुर्ख बत्ती है, कहीं पीली बत्ती है। मेरी ज़िंदगी में कहीं तो मुझे रुकना होगा ना। बस जो अपनी हदों को पहचाना, जो अपनी हदों को पहचानता हो उसी को हुसैनी कहते हैं। जो जानता हो कि मुझे इससे आगे नहीं जाना चाहिए, दिक्कत फरमाई आपने। तो हम इमाम बारगाह के अंदर दुनिया छोड़ कर आए। इमाम बारगाह के बाहर कोई फैक्ट्री का मालिक होगा, कोई 21वें ग्रेड का अफसर होगा, मगर इमाम बारगाह में आने के बाद सब हुसैन के फ़कीर हैं। एक फैक्ट्री का मालिक मजलिस में बैठा था, उस फैक्ट्री में 100 गाड़ियां, 100 गाड़ियों के 100 ड्राइवर, हो सकता है 100 गाड़ियों के 200 ड्राइवर हों। तो एक ड्राइवर कूदता फांदता आया और अपने ही मालिक के आगे आके बैठ गया, और बैठते बैठते मालिक को लात भी मार दी। ये मुड़ कर देखने लगा कि ये कौन है जो मेरे आगे बैठा है, तो देखा तो इसी की फैक्ट्री का ड्राइवर था। तो ये भी कुछ कहने जा रहा था कि एकदम हुसैन ने ख्याल डाला ये तुम्हारा नौकर नहीं है, यहां जो भी बैठा है वो हुसैन का फकीर है। मैं कहता हूं फर्श अज़ा का एक बड़ा नतीजा वो जात की नफी है, अपनी जात की नफी है। जी, हम फर्श पर बैठने की आदत करते हैं, और जो फर्श पर बैठने की आदत करे उसी को अर्श की ज़ियारत नसीब होती है। ये जगह मामूली जगह नहीं है, ये ऐनक बदलने की जगह है, दीद तब्दील करने की जगह है। तो खबरदार, छोटा सूरा जरूर है, तीन आयतों पर मुश्तमिल सूरा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इससे छोटा सूरा नहीं है कुरान में। सबसे छोटा सूरा, 3 आयतों पर मुश्तमिल सूरा। मगर अजीब हुस्न है, अल्लाह ने इस सूरे में जितने अल्फाज नाजिल किए हैं वो क्योंकि सैयदा के नाम कर दिए, इसलिए फिर कुरान में दोबारा वो अल्फाज नाजिल ही नहीं किए। इन आतैना ये तरकीब फिर नहीं मिलेगी आपको, कौसर का लफ्ज फिर दोबारा नहीं मिलेगा कुरान में। फसल्लि लिरब्बिका वनहर ये तरकीब फिर कुरान में नहीं मिलेगी। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर ये तरकीब फिर कुरान में नहीं मिलेगी। जो फातिमा को दे दिया वो किसी और को कैसे दिया जाए? हजरत ज़ैद शहीद को जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने गिरफ्तार किया, दरबार में लाके खड़ा किया, आपका होंठ कट गया था, खून बह रहा था, हाथों में रस्सियां बांधी हुई थी। कहने लगा आखिरी बात करो, तुम्हें मारना है हमें, तुम्हारा सर उतारा जाएगा, आखिरी बात करो, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी बात, जिंदगी की आखिरी बात। तो हजरत ज़ैद शहीद ने मौला अली के फजाइल पढ़ना शुरू किया। वो कहने लगा मैं तो तुमसे आखिरी बात कर रहा था, क्या आखिरी बात करो? तो तारीखी हसीन जुमला है, हजरत ज़ैद शहीद फरमाते हैं हमारी पहली बात भी अली है, हमारी आखिरी बात भी अली है, अली के अलावा हमारी कोई बात ही नहीं है। कुरान की आयात पर आयात की तिलावत, मौला के फजाइल कुरान की आयात के जरिए ज़ैद शहीद पढ़ रहे थे। तो उसने कहा कि तुम्हें कोई और बात नहीं है करने को? तो फरमाने लगे अनहानी अन तिलावतिल कुरान, क्या तुम मुझे कुरान पढ़ने से रोक सकते हो? मैं तो कुरान की तिलावत कर रहा हूं। कहने लगा बताओ मरियम अफजल है या फातिमा?
हज़रत ज़ैद शहीद ने फरमाया फातिमा ज़हरा से मरियम का कोई मुकायसा नहीं है। मरियम की अजमत अपनी जगह, मगर ज़हरा ज़हरा है। कहने लगा उनकी शान में तो सूरा आया है, हज़रत मरियम की शान में तो पूरा सूरा है, उनके नाम का सूरा है, तो हज़रत ज़हरा के लिए कोई सूरा आया? ज़ैद शहीद ने फरमाया पूरा कुरान आया। सलवात पढ़े अजमत सैयदा पर। जी तवज्जो कर लिया आपने? तो बहस तो दरसरखान तो हमने इतना बड़ा बिछा दिया है। ये नाम तो फातिमा है, मगर ये एक नहीं है। जब ये अलहदा अलहदा होते हैं तो कोई मोहम्मद, कोई हसन, कोई हुसैन, फलम्मक तमन्ना, और जब ये चादर में आ जाते हैं तो हम फातिमा, ये सब फातिमा होते हैं। जी क्या कहा जिब्रील ने? या रब वमन तहतल किसा। अच्छा जिब्रील तुम्हें नहीं पता कौन है? तुमसे ज्यादा कौन जानता है? जी पुराने नमकख्वार हो, रोटियां ले जाते रहे हो, आयतें लाते रहे हो, चक्की चलाते रहे हो, तुम तो इस दरवाजे पर ज्यादा आए हो।